हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं, जिनके कंटेंट्स है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को। एंड फिर सेकंड हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ऑफ डेसिमल नंबर, और फिर हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, जो कि आज के इंट्रोडक्शन के ये पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करें। और मैंने इससे पहले की वीडियोज भी जो अपलोड कर रखी है, आप उनको भी देखें, उनको भी आप शेयर करें और आसपास के स्टूडेंट्स को बताएं हमारे चैनल के बारे में। और हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि मैंने इस चैनल को इंस्टाग्राम पर भी ओपन कर दिया है। ठीक है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस देता रहता हूँ, एमसीक्यू, जो कि मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ। तो मैं आपको वो सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी देता हूँ, ताकि आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती रही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखो, आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर, यानी कि जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उन पे हम ऑपरेशंस कैसे यूज करते हैं। ऑपरेशंस यानी कि उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस। यानी कि हम जब रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो आउटपुट आता है तो वो किस फॉर्म में आता है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम बेसिकली रियल नंबर्स में हम केवल रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बातचीत ही करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स पर रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, देखो रियल नंबर्स बेसिकली हमारे होते क्या है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी अबे 10th चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, सॉरी 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, देखो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, रियल नंबर्स क्या होता है। एक सेट होता है जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन पर, ये एक जो हमारी नंबर लाइन है, जीरो जीरो से या जीरो के इधर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2 एंड सो ऑन, -3 माइनस सॉरी +1, +2, 3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। वो चाहे पॉइंट वाला नंबर हो, चाहे वो निगेटिव वाला नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, पॉइंट वाला नंबर हो, चाहे बिना पॉइंट वाला नंबर हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। तमाम नंबर्स का सेट, यानी कि तमाम नंबर्स का ग्रुप क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, ठीक है, आपका इरेशनल नंबर हो, आपका होल नंबर हो और नेचुरल नंबर हो, इन सभी के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनके ऑपरेशंस को, कि हम जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उनका आउटपुट सेम आता है या नहीं। मतलब ये है कि उनका आउटपुट रेशनल नंबर आता है या इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर हो गया, या पे आपका होल नंबर हो गया, या फिर आपका इंटीजर्स हो गया, यानी कि जो आपकी बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, इन सब का आप चाहे सम कर लो चाहे प्रोडक्ट कर लो। जैसे मैं A = 2 लेता हूँ और B = क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, यही है आपका। ठीक है, देखो होल नंबर जो होता है बस वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। ये इन दोनों में फर्क है। वैसे होल नंबर भी ये है और नेचुरल नंबर भी ये है और इंटीजर्स तो ये है ही। इनके ऊपर अगर मैं प्लस करता हूँ, यानी कि अगर मैं इनके ऊपर पहला ऑपरेशन लगाता हूँ प्लस का, तो A + B 2 + 3 क्या आया, 5 आया। 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अपोन में हम 1 मान लेंगे, तो P/Q की फॉर्म में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर बन गया। तो यानी कि दो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या आता है, ऑलवेज नेचुरल नंबर आता है, यानी कि रेशनल नंबर ही आता है, चाहे आप इनका डिफरेंस कर दो। ठीक है, क्या आ गया, 2 - 3 = -1 अपॉन 1 कर दो, तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका रेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट वन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पर A × B करता हूँ। तो A × B क्या, 2 × 3, 2 3 जा 6, ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो मतलब रेशनल नंबर आ गया।
अब मैं a डिवाइड बाई b करता हूँ 2/3, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है और को प्राइम है, तो हमारा क्या गया रेशनल नंबर आ गया। मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये फिर हम लोग कह सकते हैं इंटेजर्स है, इनके ऊपर अगर हम ऑपरेशंस यूज करें, यानी ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनका हम अगर इनके ऊपर यूज करें तो हमारा जो आउटपुट आता है वो ऑलवेज क्या आएगा, रेशनल नंबर्स आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर्स आएगा। अब हमारे पास बचे दो टाइप के नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम उनकी बात यहां पर करेंगे। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। ये लो, अब ये परेशान नहीं करेगा। अब देखो, सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, या फिर इरेशनल नंबर्स की भी हम ले लेते हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स पर हम ऑपरेशन देखते हैं। तो ये देखो आप, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे पेयर में, सबसे पहले एक रेशनल नंबर होगा, दूसरा हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हम यहाँ पर पेयर में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम रेशनल और इरेशनल को लेंगे, उसके बाद हम दोनों रेशनल और दोनों इरेशनल को लेंगे, यानी कि पहले तो दोनों डिफरेंट नंबर्स को और उसके बाद सेम नंबर्स को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जब a इक्वल टू क्या हो, रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर, और b क्या हो, इरेशनल नंबर हो। ठीक है, देखो हम यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जोड़ने जा रहे हैं। मैं ए के इक्वल ले लेता हूँ रेशनल नंबर में 2। ठीक है, बी के इक्वल क्या ले लेता है इरेशनल में, इरेशनल में इसको ले लेता हूँ √5। जब मैं ए प्लस बी करता हूँ, ठीक है, जब मैं ए प्लस बी करता हूँ तो 2 प्लस √5 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जब ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये कुछ पॉइंट में आएगा। ठीक है, वैसे आप इसको यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, जो कि क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कंप्लीट क्यों, क्योंकि 2 तो आपका रेशनल है, बट √5 क्या है आपका, √5 आपका इरेशनल नंबर है। तो जब आप इरेशनल नंबर में इसको ऐड ऑन करोगे तो वो आपको क्या देगा, इरेशनल नंबर्स देगा। क्यों, क्योंकि जो √5 की वैल्यू है वो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी, वो टर्मिनेट नहीं होगी। आप इसकी जो पॉइंट की वैल्यू लिखोगे उसमें आप 2 को ऐड करोगे तो पॉइंट के बाद तो वो टर्मिनेट रहेगी नहीं ना, तो इसी वजह से ये आपका इरेशनल नंबर हुआ। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट क्या मिला, यहाँ से हमें मिला सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का सम ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अब हम बात करते हैं केस 2 की। ठीक है, जब हमारे पास a इक्वल टू क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, अभी सारे ऑपरेशंस को इसी पे लगा देते हैं। ठीक है, सेम नंबर्स को बाद में लेंगे। तो देखो अब मैं बात करता हूँ सेकंड वन की, कि जब a इक्वल टू 2 हो और b इक्वल टू √5 ही हो। अब जब मैं a में से b को माइनस करता हूँ, ठीक है, तो 2 में से मैंने माइनस करा √5 को, तो ये भी क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर्स ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि डिफरेंस ऑफ, या फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल आएगा। ठीक है, अभी तक मैंने इन दोनों में क्या बताया कि जब हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड ऑन करते हैं या फिर उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो सम आएगा या फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ही ऑलवेज इरेशनल आएगा। ठीक है, सम और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब देखते हैं थर्ड वन, मल्टीप्लिकेशन हमारा बोलता क्या है। जब a इक्वल टू हमारे पास
2 है और b इक्वल टू √5 है, एक रेशनल है एक इरेशनल है। तो जब हम a इंटू बी करेंगे यानी कि 2 इंटू √5 करेंगे तो ये क्या आएगा 2√5, यानी कि ये क्या दे देगा इरेशनल नंबर ही हमको दे देगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो पॉइंट में नंबर आएंगे और पॉइंट में जब नंबर आएगा तो पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या करती रहेगी आपकी वो चलती रहेगी, यानी कि वो रिपीट नहीं करेगी, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसकी होगी, जिसकी वजह से ये भी आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी जो होगी, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज क्या होगी इरेशनल होगी। ठीक है, ऑलवेज क्या होगी इरेशनल नंबर ही होगी। अब फोर्थ वन पर चलते हैं। वन मिनट। अब देखो फोर्थ केस में चलते हैं। a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू √5 है। ठीक है, a डिवाइडेड बाय b तो कितना आएगा 2/√5। आपका ये तो रेशनल नंबर है 2 और √5 आपका इरेशनल नंबर है, ध्यान देना। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है, तो इनकी ओवरऑल जो डिवीजन है वो भी क्या आएगी इरेशनली आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी इरेशनल नंबर से किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप किसी इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगी हमेशा ही इरेशनल आएगी। ठीक है, अब जब हमारे पास एक इरेशनल नंबर था और एक रेशनल नंबर था, उसके 4 केसेस हो गए कंप्लीट। तो हमने सभी में देखा कि चाहे प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, उन सभी केसेस में एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन जो होगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा इरेशनल होगा। तो इसमें भी जो डिवीजन है दो नंबर्स की, जिनमें से एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, उनका प्रोडक्ट उनका डिवीजन भी क्या आएगा ऑलवेज इरेशनल आएगा। अब हम बात करते हैं जब दो सेम नंबर हो। देखो सेम नंबर में हम केवल इरेशनल को लेंगे, रेशनल की हम बात करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगी रेशनल आएगी। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको यहां पर मैं लेता हूं a इक्वल टू रेशनल और b इक्वल टू भी क्या रेशनल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर b इक्वल टू रेशनल नंबर ले रहा हूँ, आप चाहे a प्लस बी कर लो। मैं यहाँ पर a इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, b इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, दोनों क्या है रेशनल नंबर है। a प्लस बी 2 प्लस 3 कितना 5 क्या है आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, a माइनस बी 2 माइनस 3 क्या है आपका -1 रेशनल नंबर है, अपॉन में 1 मान लो। ठीक है, a इंटू बी क्या है आपका a इंटू बी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, a डिवाइड बाई b2/3 इक्वल टू जो भी आएगा, ठीक है 1 पॉइंट जो भी आएगा, ठीक है 6 पॉइंट समथिंग, वो भी आपका क्या होगा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया, यानी कि रेशनल नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, ऑलवेज क्या होगी रेशनल नंबर होगी। चाहे आप a इक्वल टू यहाँ पर 4/3 ले ले, यहाँ पर 5/4 ले ले, आप करके देख लीजिए ऑलवेज क्या आएगी रेशनल ही आएगी। जैसे में a प्लस बी यानी कि 3/4 प्लस 5/4, ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ तो 3 5 8 8/4 यानी कि 2 आ जाएगी। a इंटू बी 3/4 इंटू 5/4 इक्वल टू 15/16 आ जाएगी। एंड a माइनस बी 3/4 माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगी। a डिवाइड बाय b यानी कि 3/4 इंटू 5/4, 4 से 4 कट जाएगा 3/5 ये आ जाएगी, यानी कि रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर ही हमारे पास आएगा।
ठीक है, जब हम दो रेशनल नंबर को कंसिडर करेंगे। अब आता है जब दोनों की दोनों क्या हो, जब a इक्वल टू बी इरेशनल हो और b इक्वल टू बी क्या हो, इरेशनल हो। ठीक है, देखो जब हम इसका एडिशन करते हैं, ठीक है, a प्लस बी, मैं a इक्वल टू √5 ले लेता हूं और b इक्वल टू √7 ले लेता हूं। ठीक है, √5 प्लस √7 की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज इरेशनल ही होगी। क्यों, क्योंकि आप इनका सम करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। जब हमारे पास a और b की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, जैसे मैं यहाँ पर √6 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी √6 ले लेता हूँ, तो ये 2√6 हो जाएगा, तो ये भी क्या देगा, इरेशनल ही देगा। इरेशनल में एक बार तो मैंने दोनों डिफरेंट नंबर लिए और एक बार दोनों सेम नंबर लिए इरेशनल में, तो उनकी जो सम है वो क्या आया, ऑलवेज इरेशनल आता है। ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जहां पर दोनों रेशनल के केस में सब कुछ रेशनल था, लेकिन यहाँ पर इरेशनल में, दोनों इरेशनल के केस में इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, लेकिन एडिशन के केस में ओनली इरेशनल आउटपुट ही आएगा, दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करने पर, चाहे वो दोनों सेम इरेशनल नंबर हो चाहे वे अलग अलग हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। अब देखो सब्ट्रैक्शन में दूसरा पॉइंट, जब हम a माइनस बी करते हैं, यानी कि √5 माइनस √7, जहां पर a इक्वल टू √5 लिया था मैंने और b इक्वल टू √7। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और भी इरेशनल नंबर ले सकते हो, तो इनका जो डिफरेंस वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही और रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग है, तो ये इनका मान भी इरेशनल नंबर ही होगा जब ये दोनों इरेशनल है। ये तो था जब जब ये क्या था, ये दोनों अलग अलग थे। अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी अब करूँ जब ये दोनों सेम हो जाए, यानी कि √5 माइनस √5, तो ये क्या गया, जीरो, और जीरो क्या है आपका, रेशनल नंबर है। जीरो क्या है आपका, रेशनल नंबर है। याद करो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मतलब आप पहले एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला, एडिशन में क्या था, ओनली इरेशनल आउटपुट था, लेकिन इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा, सॉरी, मे बी रेशनल और इरेशनल। इसका जो सब्ट्रैक्शन होता है दो इरेशनल नंबर का, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, a इंटू बी की। देखो अगर मैं दोनों डिफरेंट लूँ, √5 इंटू √7, तो √35 हो जाएगा, जो कि इरेशनल मान देगा। लेकिन अगर मैं दोनों इक्वल ले लूँ, a की वैल्यू भी इक्वल, b की भी इक्वल, जैसे a √7 ले लिया, b भी √7 ले लिया, तो 7 रूट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, रूट इसके ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब भी हम दो सेम रूट वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके अंदर की जो वैल्यू होती है ना, वो अपना बाहर निकल के आ जाती है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो मतलब प्रोडक्ट भी क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, टू इरेशनल numbers may be रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी रेशनल और इरेशनल में आ सकती है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हमने जब दो सेम नंबर को इंक्लूडेड किया तब तो रेशनल नंबर आ रही है, जब हमने दोनों डिफरेंट नंबर को इंक्लूड किया तो तब इरेशनल ऑब्जेक्ट उसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, अब बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b की, √5 को मैंने √7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये भी इरेशनल, √7 भी इरेशनल, तो टोटली जो प्रोडक्ट आया वो क्या आ गया आपका, इरेशनली आ गया। अगर मैं दोनों इक्वल ले लूँ, ठीक है, √7 ले लूँ और यहाँ पर भी √7 ले लूँ, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो मतलब
ओनली एडिशन को छोड़ करके जितने भी और तीन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, उनके लिए इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन हमेशा ही रेशनल और इरेशनल आएगा। इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, यानी कि डिवीजन भी क्या होगा, डिवीजन फॉर टू इरेशनल नंबर्स, फॉर टू इरेशनल नंबर्स may be रेशनल और इरेशनल। ठीक है, पहला टॉपिक हो जाता है यहीं पर ही खत्म, जिसमें हमने पढ़ा कि जो भी रियल नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उनकी जो आउटपुट होती है वो रेशनल आती है, इरेशनल आती है। तो हमने वन बाय वन हमने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ये मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने कंसिडर किया किसको, सबसे पहले हमने रेशनल इरेशनल में दोनों एक को रेशनल कंसिडर किया, एक को इरेशनल कंसिडर किया। ठीक है, हमने यहाँ पर इनके ऊपर केस लगा के देखे तो जब एक रेशनल था और दूसरा इरेशनल था तो सभी केसेस में इरेशनल ही आउटपुट आई। ठीक है, सभी केसेस में इरेशनल आउटपुट हमको मिली। ठीक है, जब हमने दूसरा केस लिया कि जब दोनों ही क्या हो, इरेशनल हो, उस केसेस में फिर जब दोनों ही क्या हो, रेशनल हो, उस केसेस में सभी क्या ही रेशनल आए। ठीक है, जब एक इरेशनल था और दूसरा रेशनल था तब भी हमारी जो आउटपुट आई सब में इरेशनल आई, और जब दोनों रेशनल नंबर थे, रेशनल, तो तब हमारी आउटपुट रेशनल नंबर ही आई सभी में। अब चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ कहाँ, जब हमारे पास दोनों ही इरेशनल नंबर आए, उसमें एडिशन को छोड़ करके। ओनली एडिशन ही एक ऐसा है कॉन्सेप्ट जिसमें इरेशनल आउटपुट हमेशा आएगी, और उसको छोड़ करके जो अदर तीन प्रॉपर्टीज है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें इरेशनल भी आ सकती है प्रोडक्ट, सॉरी वो आउटपुट, और डिवीजन भी आ सकती है फॉर द टू इरेशनल नंबर। ठीक है, इनको याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ऐसा ही टॉपिक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, वहां पर हमने बात की थी होल नंबर्स की, जो कि नेचुरल नंबर थे, जो कि बिना पॉइंट वाले नंबर थे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर जो डेसिमल नंबर है उस वाले कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो, ट्राइंगल वाले से। लेकिन यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने में थोड़ा कठिनाई होगी। क्यों, क्योंकि इसका ऐसे नंबर्स का सम करना, मतलब ऐसे नंबर्स दो अलग नंबर निकालना मुश्किल हो जाता है पॉइंट वालों में, जिनके स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, एक राइट एंगल बनाते थे। ठीक है, जहां पर हम यहाँ पर वन यूनिट लेते थे, यहाँ पर भी वन यूनिट हम लेते थे। ठीक है, 1 से लेके 4 तक 1 यूनिट होती थी यहाँ पर, फिर उससे आगे आगे 5 से लेकर के 9 तक, 9 या 10 तक दो दो यूनिट यहाँ पर होती थी, लेकिन हम परपेंडिकुलर 1 1 ही लेते थे। यहाँ पर हमें करना क्या होता है ट्राइंगल वाले में, जो हमने 1.3 में सीखा था कि इसको हम वो नंबर मान लेते हैं जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस हाइपोटेनस को हम वो नंबर मानते हैं जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और इसकी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी जिनके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाता था। ठीक है, होल नंबर में हम इजीली कर लेते थे। जैसे कि मेरे पास आप ले लो 5 है, √5 है ये, तो √5 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 = 5, और इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5, यानी कि इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया, यानी कि √5। मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आए। ये काम हम वहां पर करते थे पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो यहाँ पर हम होल नंबर में इजीली फाइंड आउट कर लेते थे। √5 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो इसका स्क्वायर करो, उसका सम करो और इसका स्क्वायर करो, दोनों इक्वल आएंगे। देखो यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया,
इनका सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें बताया था। आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हो, डेसिमल नंबर को, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर्स में से ऐसे नंबर्स को छटना मुश्किल हो जाता है जिनके स्क्वायर का सम उसकी हाइपोटेनियस के इक्वल आए। तो इसलिए हम यहाँ पर एक सर्किल मेथड का यूज करते हैं। हाफ सर्किल का कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मतलब इससे तो इजी है, वो इससे तो इजी है, आप लोग ये कहोगे, ठीक है। देखो प्रोसेस क्या है, ठीक है। मेरे पास कोई भी प्रोटेक्टर वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन भी मेरे पास प्रोटेक्टर होगा, मैं आपको उस दिन अच्छे से प्रोटेक्टर की हेल्प से अलग वीडियो बना करके समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक नंबर है, जैसे x इक्वल टू मैं मान लेता हूँ मेरे पास है 9.3, ठीक है। 9.3 रूट, ये मेरे पास एक नंबर है, या फिर इसको 8.3 कर लेता हूं। मुझे इस नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रूट वाले नंबर को। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर का ये जो नंबर है ना 8.3 ये वाला जो नंबर है, इसको या मैं इसकी एक लाइन को क्या कर लूंगा, ड्रॉ कर लूंगा। तो मैं 8.3 सेंटीमीटर की क्या कर लूंगा, लाइन ड्रॉ, जितने भी में ये होगा। अब देखो मैंने सपोज कर लो, ये मैंने 8.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको यहाँ पर ए पॉइंट दे दो, इसको यहाँ पर दे दो बी पॉइंट नाम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर क्या क्या करूंगा, बी पॉइंट से इसको आगे एक यूनिट डिस्टेंस तक बढ़ाऊंगा। ध्यान देना, पहले तो उतनी ही सेंटीमीटर की लाइन खींच लो जितनी सेंटीमीटर जितनी भी नंबर की लाइन को हमें रिप्रेजेंट, मतलब जिस भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। रूट 8.3 है, इसके अंदर की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उतनी सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट फालतू लाइन हम और एक्सटेंड इसको करेंगे। ये लो मैंने 1 यूनिट मैंने कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मान लो पॉइंट सी, ठीक है। अब ये जो लाइन आई है, इस लाइन का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ कैसे करते हैं, प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर की एक एक जो साइड होगी उसमें तो हम पेंसिल को रखेंगे, और जो उसकी नोक होगी उसकी निप को या फिर उसकी टिप को यहाँ पर रखने के बाद इस लाइन के हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेके एक बार कट यू लगाएंगे, एक बार कट यू लगाएंगे इधर से, फिर एक बार इधर से सेम एक बार कट यू लगाएंगे, एक बार कट यू लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पर निप रखी, दोनों साइड हमें निप रखनी है। पहले एक साइड निप रखेंगे, वहां से इसकी हाफ डिस्टेंस माप करके एक आर्क नू लगाएंगे यहीं से, यहाँ से, और एक आर्क नू लगाएंगे, ठीक है। नू लगाएंगे, फिर यहाँ से एक आर्क यू लगाएंगे और एक आर्क यू लगाएंगे, और उसको क्या कर देंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये इस लाइन को जहाँ पर भी मीट मीट करेगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट, यानी कि ये डिवाइड हो चुकी होगी इक्वल इक्वल पार्ट में। इधर भी इक्वल पार्ट होगा, इधर भी इक्वल पार्ट होगा, यानी कि 8.3 के हाफ में, हाफ डिस्टेंस में ये दोनों तरफ से डिवाइड हो चुकी होगी। अब आपको करना क्या होगा, यहां से, यहां से, ठीक है, यहां से आपको ओसी को रेडियस मानते हुए, इसको यहां से लेके यहां तक ओसी को रेडियस मानते हुए, मिड पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट जो एक्सटेंड करने के बाद ये पॉइंट हमें मिला है, इसको रेडियस मानते हुए हमें एक हाफ सर्किल क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, जो कि इस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। एक हाफ सर्किल हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद हमें क्या करना होगा, इस बी पॉइंट से जहां से हमने 1 सेंटीमीटर लाइन को एक्सटेंड किया था, यहां से हमें इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप यहाँ से प्रोटेक्टर से आप एक उसको परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसे ये मान लो ये हमारा सर्किल है, ठीक है, ये लो ये आपका सर्किल हो गया। जैसे आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये जहां पर भी इस पॉइंट पर इसको कट करेगी, ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, हमारे 8.33 रूट होगा। ये क्या होगा, 8.3 रूट, वही नंबर होगा जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये था, तो ये लाइन की डिस्टेंस इस पूरे के इक्वल होगी 8.3 के, 8.3 रूट के, ठीक है।
आपका नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इसको यहाँ से नापो, नाप लिया, यहाँ पर टिप रखी और इसको ऐसे आर्क लगा देंगे और ये नंबर लाइन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जहाँ कहीं पर भी होगा इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा नंबर लाइन पर जो नंबर है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये स्टेप से मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, जितने भी जिस भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस जैसे रूट वाले ये नंबर है उसकी मिडिल वैल्यू को उसके अंदर की वैल्यू की लाइन की जितने हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 8.3 था उसी यूनिट की, ठीक है, उसी डिस्टेंस की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको एक यूनिट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक यूनिट आगे बढ़ाने के बाद इस पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट, यानी कि एक यूनिट बढ़ाने के बाद जो लास्ट पॉइंट होगा वहां से, ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, इसका हाफ लेकर के एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और इस पॉइंट से शुरुआती पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। इससे क्या होगा, इस कंप्लीट लाइन का हमें हाफ मिल जाएगा। किस कंप्लीट लाइन का, जो हमने एक यूनिट एक्सटेंड करी है उसके बाद जो हमारी कंप्लीट लाइन बनी है, ना कि ऐसी कि आप इस ए बी का हाफ कर दो, नो, बी से एक यूनिट एक्सटेंड करने के बाद जो एक कंप्लीट लाइन आई उसका हाफ करना है। इसके एक एंड पॉइंट से एक आर्क ऐसे ऐसे लगाया और फिर इसी कंप्लीट लाइन की एक एंड से आर्क ऐसे ऐसे लगाया, उसको ज्वाइन कर दिया और जहां पर भी ये कट करेगी वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि नंबर लाइन जो होगी डिवाइड हो जाएगी इक्वल पार्ट्स में। फिर इस पॉइंट्स पर जहां पर ये डिवाइड हुई है इक्वल पार्ट पर, उस पॉइंट से लेकर के इस लास्ट पॉइंट को, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को ओसी मान करके, यानी कि रेडियस मान करके सर्किल की, इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट से क्या लगा देना है, एक सर्किल बना देना है, एक सर्किल को बना देना है, ठीक है, ओसी को रेडियस मानते हुए। फिर इस बी पॉइंट से जहां से हमने एक यूनिट डिस्टेंस एक्सटेंड की थी लाइन की, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर जहां पर भी मीट करेगा ये लाइन, ये नंबर की डिस्टेंस की होगी, 8.3 रूट की इतने सेंटीमीटर की इस लाइन की डिस्टेंस होगी और इस लाइन को मापते हुए इस पॉइंट से हम एक यहाँ पर पॉइंट या फिर यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे और जहां पर भी इस लाइन को कट करेगा एक्सटेंड करने के बाद, और क्योंकि यहाँ से एक बार और भी तो एक्सटेंड करनी पड़ेगी, जहां पर भी ये कट करेगा हमारा नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो देखो कितना आसान मेथड है, बाय द राइट एंगल ट्रायंगल मेथड से आप कर तो उससे भी सकते हो, लेकिन वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना एक टफ काम है फॉर द डेसिमल नंबर्स के लिए। फॉर द डेसिमल नंबर्स के लिए, वोल नंबर्स के लिए तो आप लगा लोगे आसानी से, लेकिन डेसिमल नंबर्स के लिए एक टफेस्ट काम है जो आप नहीं कर सकते। और चाहो तो आप कर भी सकते हो लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। आई होप कि मेरे पास प्रोटेक्ट आगे से होगा तो मैं आपको अलग से पेपर भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे भी ये समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से बना के वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रोटेक्ट का यूज करूंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए आप राइट उसका डी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कंपास का भी यूज कर सकते हो। मैं आपको कंपास से भी बनाना सिखाऊंगा कि 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाई जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी कैलकुलेशन को कम करने में आपकी हेल्प करता है। जहां पर भी हमारी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है अपोन में, तो उसको उससे वैल्यू को इजी कर देता है, उससे कैलकुलेशन क्या कर देते हैं, इजी। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अपोन में रूट टाइप के नंबर आ जाते हैं, है जैसे मैं कहूँ 2/√8, इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप एक तो ये वाला मेथड निकाल लोगे कि 2 में पहले √8 की वैल्यू निकालोगे, फिर उससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने में भी आपको टाइम लगेगा, रूट की वैल्यू निकालने में भी आपको टाइम लगेगा। तो मेथड जो होगा बहुत ही मतलब बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर, तो इसको आसान बनाने के लिए रेशनलाइजेशन क्या कहता है कि जो भी अपोन में नंबर हो, वो चाहे रूट वाला नंबर हो चाहे कैसा भी नंबर हो, हमें उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, उसी सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें दो केस है, पहला केस जब एक सिंगल नंबर हो, ठीक है, जैसे मैं लेट करता हूँ A=2 ले लेता हूँ, B=3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 2/3 A/B, यानी कि 2/3 मैं कहता हूँ 2/3 का रेशनलाइजेशन कर दो, किसके अकॉर्डिंग,
डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। ये इसमें आपको देख रखेगा डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग है न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग। अगर नहीं भी दे के रखेगा तो आप समझ लेना आपको डेनोमिनेटर के हिसाब से करना है। तो आप क्या करोगे, आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 3 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जितनी वैल्यू नीचे है उतनी वैल्यू सब मल्टीप्लाई कर दो, उतनी वैल्यू सब डिवाइड कर दो, ताकि इसकी वैल्यू क्या रहे, आपकी कांस्टेंट रहे, यानी कि वैल्यू इसकी चेंज ना हो, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। 2/3 है, 3/3 कर दिया मैंने, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये अभी भी तो 2/3 रहा। तो ये होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है। अब कभी कभी हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, कैसी कि a इक्वल टू 2 हुआ, b इक्वल टू हुआ 5+√3, ये नंबर हुआ, इस टाइप का नंबर आ गया। ठीक है। अब देखो कैसे होगा, यहां पर a डिवाइड बाई b, 2/5+√3 है। मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो। आप क्या करोगे, पहले आप √3 की वैल्यू निकालोगे, फिर उसे 5 में प्लस करोगे, फिर उससे इसको डिवाइड करोगे, तो आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ा लोगे, मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। उसको लेस करने के लिए यहाँ पर क्या किया, 2 इसको रेशनलाइजेशन करने का मतलब है डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग उसका क्या करना, रेशनलाइजेशन करना। न्यूमिनेटर के कंपेरिजन में तो हम बहुत कम करते हैं, वैसे करते ही नहीं है न्यूमिनेटर में, तो हमें कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है। लेकिन आप चाहे तो न्यूमिनेटर से भी कर सकते हो, बस करना क्या है, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उतने से उसको डिवाइड कर दो, चाहे वो न्यूमिनेटर वाला हो चाहे डेनोमिनेटर वाला हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करना है क्या, तो क्या करेंगे, इसी से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे 5+√3, ठीक है, 5 - √3, नंबर क्या हो गया, मतलब नंबर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे ये नंबर आपके यही रहेंगे। इससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वैल्यू, ताकि क्या रहे, रिमेन्स कांस्टेंट रहे, 2/5+√3 की। देखो इससे ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी ना, कांस्टेंट रहेगी ना। तो इसका रेशनलाइजेशन ऐसे होता है। इससे क्या होगा कि जो नीचे रूट होता है ना, रूट वाली वैल्यू नीचे से खत्म हो जाती है, फिर वो रूट ऊपर न्यूमिनेटर में चली जाती है। अब मल्टीप्लिकेशन करना तो आसान है, ठीक है, लेकिन अब डिवीजन करना बहुत ही मुश्किल है। रूट वाली वैल्यू से पहले आप उसका रूट निकाल लो, ठीक है, उसकी वैल्यू इसमें रखो, फिर वो नीचे पॉइंट में आएगी, फिर पॉइंट वाले नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करो, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाती है। तो रेशनलाइजेशन का मेन काम होता ही है नीचे से रूट को रिड्यूस करना, यानी कि रूट को रिड्यूस करना ही इसका काम होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2×5 = 10 -2×3 = 2√3। अब देखो आप यहाँ पर √3 की वैल्यू रखोगे, तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो वो ज़्यादा टफेस्ट काम नहीं होगा। ठीक है, बस थोड़ा टफेस्ट काम होगा, तो √3 की वैल्यू निकालना होगा। बेसिकली वो भी आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू 1.732 होती है, √3 की 1.732। ठीक है। अब देखो नीचे आइडेंटिटी लग रही है a+b इंटू a-b, यानी कि a-b इंटू a+b किसके इक्वल होगा, a² माइनस b² के। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगा दो, अगर इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, ठीक है, a मान लूँ, इसको b मान लूँ, a² 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो 10 - 2√3 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 - 3 इक्वल टू 10 - 2√3 अपॉन में 22। तो देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई, इसका आंसर निकालोगे और आप 2 + 5√3 का आंसर निकालोगे, 2/5 + √3 का आंसर निकालोगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। निकाल के देख लेना। देखो अपॉन में से रूट हट गया ना, रूट हट गया ना, तो यही काम है रेशनलाइजेशन का, अपॉन में से रूट को हटा देना। ठीक है, यहाँ पर हमने डेनोमिनेटर के सापेक्ष हमने इसको क्या किया, रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन एक्चुअली में होता है डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, रूट को हटाने के लिए इसका मेन यूज होता है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि रूट आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम वैल्यू से, बस उसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 + √3 था, 5 और √3 तो यहाँ पर भी है, लेकिन इसका साइन हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पर माइनस साइन आ गया और उससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और इन जो हमारे सिंगल नंबर हो गए उनमें तो हमें जो डेनोमिनेटर में होगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, ये लो जी, 2 से 2 कट गया, 2/3, इसकी वैल्यू क्या रही, आपकी कांस्टेंट रही। ठीक है, तो इसी वजह से रेशनलाइजेशन होता है रूट को रिड्यूस करने के लिए, इसलिए काम आता है। अब जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया,
3 मैंने कहा इसका रेशनलाइजेशन करो। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मैं इसका 1 के अकॉर्डिंग कर दूंगा। देखो 1 के अकॉर्डिंग करोगे तो 3 तो आ ही जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन करो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, तो क्या करोगे 3/3 इंटू 3, यानी कि मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका क्या होगा रेशनलाइजेशन हो गया। तो मेन काम है इसको रूट को रिड्यूस करना, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया, जो आपका जो अभी आपकी एक्सरसाइज होगी इसमें रूट वैल्यूज आएंगी, इनको अपोन में से इनको हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो आई होप, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज मैंने इस इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया, 3 कंटेंट में जो 3 टॉपिक थे उनको मैंने आपको पढ़ाया, वे आपके समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को अभी तक इस इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, आपको उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो मेरी इंस्टा आईडी पर भी, जो मैंने इसी चैनल के नाम से बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर भी जाकर आप मुझको मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है। और आप लोगों को जिस टाइप की भी आपको क्वेश्चंस चाहिए, मैं आपको वे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करके ही भेजूंगा। अगर आप लोगों को अभी तक इसी इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट हो, ठीक है, मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूंगा, मुझे कमेंट जरूर कर देना। और बात रही इसकी, इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मेरे चैनल को शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो करें। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, और आसपास के बच्चों को हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।